Hi everyone, Namaste, Annyeonghaseyo, this side Priya and welcome to my channel. Hello everyone. आज की वीडियो बहुत ही रैंडम वीडियो है. It was not planned, of course. I just decided to make this video क्योंकि बहुत से लोग हैं जो साउथ कोरिया आना चाहते हैं, but there are some struggles, there are some things जो हो सकती हैं साउथ कोरिया आने के बाद. So I decided to make this video आप लोगों को बताने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरा स्ट्रगल क्या था कोरिया में आने के बाद. इट वॉज सच अ स्केरी थिंग फॉर मी पर्सनली, और जिसके बारे में मैंने इंडिया में नहीं सोचा था कि मैं जब यहाँ आऊँगी मेरे साथ ऐसा होगा, बट इट हैपेंड. तो डेफिनेटली आई डोंट वांट टू यू गाइज टू थिंक दैट आई एम स्केयरिंग यू कि आप लोग मत आइए कोरिया. बिल्कुल आइए, इट्स अ ग्रेट प्लेस, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सेफ जगह है. बट द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह की सिचुएशन आ सकती है यहाँ पर, स्पेशली जब आप नए होते हैं एंड यू डोंट रियली हैव दोज मैनी कनेक्शंस हियर, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में. तो सबसे पहले ऑफ कोर्स जब आप इंडिया में होते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू कम हियर विद द GKS एंड एवरीथिंग, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज़ के बारे में सोचते हैं कि ये होगा तो आई कैन हैंडल इट विद लाइक दिस, और अगर ये होगा तो मैं ये कर लूँगी. अंडरस्टैंडेबल. लेकिन देयर आर सम थिंग्स जो हम नहीं सोचते हैं, जैसे कि मैंने तो नहीं सोची थी, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़. येस, आई हैव थॉट अबाउट इट इन अ बिट कि मैं वहाँ जाऊँगी तो हो सकता है मुझे खाना पसंद ना आए, हो सकता है मुझे वहाँ की सर्दी सूट ना करे तो मुझे बुखार आ सकता है, तो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ मेडिसिन विद मी हियर. लेकिन कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं आने से पहले. यू नो, दोज नेगेटिव थाट्स, वी डोंट वांट दोज नेगेटिव थाट्स टू कम इन आवर माइंड. तो इसलिए मैंने तो नहीं सोचा था. बट जब मैं यहाँ आई थी साउथ कोरिया, सो आई लैंडेड हियर इन कोरिया ऑन 25th of August. और उसके बाद आई थिंक 3rd of September को, 2nd of September को आई नोटिस्ड कि मेरे पैर पे बहुत छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं, और वो अंडर द स्किन थे, वो ऊपर से नहीं थे. ना उसमें इचिंग हो रही थी, ना दर्द हो रहा था, कुछ नहीं, बट रेड स्पॉट्स थे बहुत छोटे छोटे. सो आई थॉट कि किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, और वो पूरे पैर पे हो रहे थे. मैंने अपनी इंडिया में मेरी कज़न है डॉक्टर, उनसे बात करी एंड शी वाज लाइक कि हाँ, हो सकता है एलर्जी हो, मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द फूड और माइट बी द वाटर इज़ नॉट सूटिंग यू, तो तू एंटी एलर्जिक ले ले. उसके अगले ही दिन 3rd of September को मेरे पैर पे बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ब्लू कलर के और ब्लैक कलर के ब्रूसेस होने लगे थे. आई न्यू एग्जैक्टली वॉट इट वॉज आफ्टर सीइंग दोज ब्रूसेस, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, प्रॉब्ली 8 years, तब ये मेरे साथ हुआ था. सो आई रश्ड आफ्टर माई क्लास, आई रश टू द डॉक्टर. आई गॉट माई ब्लड टेस्ट डन, और मैंने उनको बोला कि आप तुरंत सिर्फ ब्लड टेस्ट करो. They did the blood test and they checked, and it was exactly what I was thinking. So मेरे platelet counts बहुत ज़्यादा कम थे. So in short, for those who don't know what platelets count is, आपकी बॉडी में platelet counts होते हैं, और platelets होते हैं, cells होते हैं जो which are responsible to clot the blood. तो जब आपको चोट लगती है और खून निकलता है, तो उस खून को रोकने के लिए, उस खून को वो जमा कर देता है, जो वो काम प्लेटलेट्स का होता है, तो खून ज़्यादा ना बहे उसलिए. तो हर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में प्लेटलेट काउंट्स होना चाहिए 50,000 पर लीटर, विच इज़ द मिनिमम ऑफ 1,50,000 पूरी बॉडी में, राइट, फॉर लाइक टोटल नंबर ऑफ काउंट्स मिनिमम 1,50,000, बट 50,000 पर लीटर तो होना ही चाहिए. और मेरी बॉडी में काउंट था 2,000 per liter. So it was a huge drop, and it's a critical situation.
इट्स नॉट समथिंग कि बहुत ही छोटी बात है, इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी स्किन के अंदर की जो छोटी वेन्स होती हैं दे स्टार्ट टू बर्स्ट, तो वो स्किन के अंदर ही फटने लग जाती हैं वेन्स छोटी वाली, और उसकी वजह से आपके ब्रूजेस आने लगते हैं, और वो इतनी तेज़ी से फटती हैं कि आपके, अगर वो नस कहीं आपकी ऐसी क्रिटिकल जगह की फट गई, देन बहुत बुरी हालत हो सकती है। एंड अगर दिमाग की नस फट गई तो ब्रेन हैमरेज, ऑन द स्पॉट डेथ। सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. So the doctor's face, when I was talking to him, and his face was like, this is a very critical situation. एंड उसने मुझे बिल्कुल साफ बोल दिया कि तुम अगर इंडिया भी वापस जाना चाहती हो तो भी हम 2 दिन भी वेट नहीं कर सकते तुम्हें ट्रीट करने के लिए, क्योंकि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है. एंड आई रिमेंबर आई ऑलरेडी हैड ब्रूजेस हियर, तो मेरे यहाँ तक के ऑलरेडी वेन्स फट चुके थे. तो ही वॉज लाइक वी कैन नॉट वेट मोर देन 8 or 9 hours टू ट्रीट यू, वरना कुछ भी हो सकता है. तो ही इमीडिएटली रिकमेंडेड मी टू अ बिग हॉस्पिटल. उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर वगैरह दिया, मैं वहाँ से निकली. थैंकफुली मेरे साथ मेरे दोस्त थे, और आई वाज शेकिंग, आई वाज लाइक लिटरली क्राइंग आफ्टर कमिंग आउट ऑफ देयर. मैंने अपनी GKS कोऑर्डिनेटर को कॉल किया कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड एट दैट टाइम. और उसने बोला कि आप इंडिया जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, बट क्योंकि दिस हैपेंड विद इन लाइक 2 weeks आफ्टर आई केम टू कोरिया, तो मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे और मेरा डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ही न्यू था. सो शी वाज लाइक कि आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इट्स लाइक अ सिंगल एंट्री वीज़ा. आप एक ही बार कोरिया आ सकते हो उस वीज़ा पे, आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा इफ़ यू गो बैक टू योर कंट्री. तो मैंने मम्मी पापा से बात करी, दे वर लाइक तुम वहीं पे इलाज करवाओ. I went to the big hospital to get my treatment done, और वहाँ पे everyone who was looking at my reports, they were shocked कि कितना ज़्यादा क्रिटिकल मामला था. उन्होंने मुझे तुरंत इमरजेंसी में डाला, like immediately, without any delay. तो मैं वहाँ गई. Now here is the worst part की, क्योंकि हम लोग सब ही नए थे, मेरे यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं थे. आई डिडंट न्यू एनी वन हु इज़ अ कोरियन और हु इज़ लिविंग इन कोरिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती थी. मेरे जो दोस्त थे वो भी यहाँ पे पहली बार आ रहे थे. तो पहली चीज़, हमारे पास कोरियन कार्ड नहीं था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. हमारे पास कोरियन करेंसी भी इतनी नहीं थी, बिकॉज आई हैड द मनी कन्वर्टेड ऑन द एयरपोर्ट इटसेल्फ, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी. उसके अलावा मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज कार्ड था मेरा, जिसमें कुछ पैसे थे. सो वी डिसाइडेड, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा था, और कोरिया में मेडिकल ट्रीटमेंट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो इसलिए इतनी जल्दी मैं घर से भी रुपए नहीं मंगा सकती थी. सो माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू हेल्प मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैम. तो ये सब हुआ. उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ. मुझे तुरंत उन्होंने 2 पैकेट्स ऑफ प्लेटलेट्स चढ़ाए, जिससे मेरा प्लेटलेट काउंट समवेयर अराउंड 20,000 हो गया था. उसके बाद द सिचुएशन वॉज, आई हैड 2 ऑप्शंस. आइदर आई कुड हैव स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर 4 days, या फिर मैं वहाँ से निकल सकती थी. तो जो डॉक्टर थे उन्होंने सजेस्ट किया, रादर देन स्टेइंग हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट, उससे अच्छा तुम चली जाओ और वापस ब्लड टेस्ट कराने के लिए आ जाना, बिकॉज हम यहाँ रख के भी कुछ नहीं करेंगे, प्लस बस ब्लड टेस्ट लेंगे. ऐसा ओके, ही वॉज हेल्पफुल. नाउ सुबह के 3 बजे थे, ये बात है रात की. मैं पहुँची हूँ हॉस्पिटल समवेयर अराउंड 6. उन्होंने मुझे एडमिट किया है 4th September को, और उसके बाद मेरे प्लेटलेट काउंट्स, मतलब प्लेटलेट्स चढ़े हैं रात के 12-1 बजे तक. उसके बाद उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा 1-1.5 घंटा, एंड सुबह के 3:30 बजे दे डिस्चार्ज्ड मी. नाउ मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू मेक द पेमेंट. सबसे बढ़िया, इतने बड़े हॉस्पिटल में, इतने बड़े इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में, they did not have the international credit card chip or something, which was absurd. क्योंकि मेरे पास सिर्फ फॉरेन कार्ड था, फॉरेन करेंसी, और मेरी दोस्त के पास भी, तो उनके पास वो चिप नहीं था जो कि फॉरेन कार्ड्स को रीड करती है. उसकी वजह से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे थे.
हम एटीएम में गए, हमने 4 एटीएम या 5 एटीएम मशीन्स जो उस पूरे प्रेमिसेस में थी सब जगह ट्राई किया, कहीं पे भी वो चिप नहीं था, हम पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। एंड द हॉस्पिटल वॉज लाइक यू हैव टू पे एटलीस्ट हाफ ऑफ द मनी टू इवन स्टेप आउट ऑफ द हॉस्पिटल। वी वर स्टक, हमारे पास कुछ नहीं था, हम किसी को कॉल नहीं कर सकते थे क्योंकि सभी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और सभी तभी आए थे नए नए, तो किसी के पास भी इतना पैसा नहीं था या इतना ज़्यादा कोरियन करेंसी या कार्ड नहीं था जो वो हमारी हेल्प करते थे। थैंकफुली हमने उनसे बात करी एंड दे डिसाइडेड कि ठीक है, अगर आपका ऐसा सिचुएशन है तो आप अभी डॉलर में पेमेंट कर सकते हो हमें, एंड देन टुमारो यू हैव टू कम बैक, गेट द कोरियन करेंसी एंड टेक द डॉलर बैक। ये उन्होंने डील रखा था। नाउ द प्रॉब्लम वॉज कि हम तो घर से बाहर थे, हमारे पास डॉलर्स भी नहीं थे इतने। तो मैंने अपनी डॉर्मेट्री में मेरे एक दोस्त को फ़ोन किया। वो रात को 3:30 बजे, हमारी डॉर्मेट्री में लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए बैन होता है, रूल होता है कि हम बाहर नहीं जा सकते। उसने बात करी सिक्योरिटी गार्ड से, ही केम टू दी हॉस्पिटल जो कि समवेयर अराउंड 30-40 मिनट्स दूर था। उसने आके पेमेंट किया डॉलर्स में एंड देन वी वेंट बैक होम। मैं आई, मेरी पूरी डॉर्मेट्री जगी हुई थी मेरे लिए, सब मुझे मैसेज कर रहे थे, मेरी दोस्त को मैसेज कर रहे थे कि इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट अस नो। इट्स सच अ नाइस फीलिंग टू हैव सच ग्रेट फ्रेंड्स अराउंड यू। मेरी रूममेट मेरे साथ, सुबह 4-4:30 बजे हम घर पे आए हैं। शी वॉज विद मी एंड देन शी हैड टू गो टू द क्लासेस एज वेल। सो दिस वॉज द होल थिंग दैट हैपेंड। अब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि इट्स नॉट दैट बैड। आई नो फॉर सम पीपल इट्स नॉट दैट बैड, बट जब मैं वहाँ हॉस्पिटल बेड पे थी विद थॉट्स इन माई माइंड विद सच अ क्रिटिकल सिचुएशन, आई डिडंट इवन न्यू कि अगली नस कौन सी फटने वाली है मेरी बॉडी में, यू नो। एंड इट वॉज स्कैरी बिकॉज आई वॉज अलोन। मेरे मम्मी पापा नहीं थे मेरे साथ। इंडिया में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज यू नो आपके पेरेंट्स हर चीज़ का ध्यान रख लेते हैं। यहाँ पे हर चीज़ मैनेज करनी थी। मेरे साथ सिर्फ मेरे दोस्त थे, वो भी नए दोस्त, यू नो। ऑफ कोर्स आप इतनी जल्दी उन लोगों के साथ उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। थैंकफुली दे हेल्प मी, इवन जब वो मुझे इतनी अच्छी से नहीं जानते थे उसके बाद भी दे हेल्प मी अ लॉट इन दिस सिचुएशन। बट ऑफ कोर्स आपकी फैमिली ऐसी सिचुएशन पे यू नीड योर फैमिली, और जब वो नहीं होती है तो यू आर स्केयर। मेरे मम्मी पापा मेरे घर पे इंडिया में इतने ज़्यादा डर गए थे इस चीज़ से बिकॉज ऑब्वियसली द सिचुएशन वॉज नॉट गुड। तो ये सब हुआ मेरे साथ एंड देन आई रियलाइज़ कि जब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री आता है एंड वी नेवर ट्राई टू इवन थिंक अबाउट दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज, तो ये डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट कि ऐसा हो सकता है। और जो रीज़न आया था मेरे प्लेटलेट काउंट्स कम होने का, वो आया था ऑटो इम्यून डिजीज़, बिकॉज आई यू नो द इन्वायरमेंट चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम इंडिया टू कोरिया, तो उस वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से मेरे प्लेटलेट काउंट्स कम हो गए थे। नाउ द पॉइंट इज़ कि हमारा इंश्योरेंस जो था वो हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला था कि दे आर गोइंग टू कवर फॉर आवर इंश्योरेंस फॉर फर्स्ट 6 months, और उसके बाद GKS वाले जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें हमें एनरोल करेंगे। तो मुझे ये था कि चलो अभी खर्चा हो भी गया है, like it costed me all the blood test, all the medicines, all the treatment costed me somewhere around 3 million wons. 3 million wons, लगभग 1,70,80,000 रुपए, इंडियन रुपीज़। इट वॉज टू मच। तो मुझे ये था कि मुझे वापस मत जाएंगे एंड आई कैन पे बैक टू माई फ्रेंड्स हु हेल्प मी, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे एक सिचुएशन होती है, देयर आर 2 types ऑफ बिल्स दैट यू गेट, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। इन पेशेंट बिल्स होते हैं जिसमें यू हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर मोर देन 2 days, मतलब आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है 2 दिन से ज़्यादा, तब आपको इन पेशेंट का बिल मिलता है। लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट 1 दिन में ख़त्म हो जाता है और यू जस्ट गेट डिस्चार्ज, तो वो आउट पेशेंट का बिल देते हैं। नाउ जो हमारा इंश्योरेंस कवर्ड था उसमें इन पेशेंट में हमें ज़्यादा क्लेम मिलना था और आउट पेशेंट में बहुत कम क्लेम मिलना होता है। सो नो मैटर इफ़ आई हैव स्पेंट समवेयर अराउंड 3 million wons, मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन मिला है
1,67,000 Korean wons. Can you imagine? Not even a 1% of the insurance claim. It's, well, whatever. तो सारा खर्चा मेरी जेब से हुआ, मतलब मेरे दोस्तों ने जो मदद की, आई हैव टू पे देम बैक और एंड एवरीथिंग. मुझे इंश्योरेंस नहीं मिला, मेरी ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी सिचुएशन में कुछ कर भी नहीं सकती थी. बट या, this is all happened with me. So, well, the crux of this video is be careful. यहाँ आना है, डेफिनेटली आओ, बहुत अच्छी जगह है, बट make sure you have additional funds. You are prepared for these kind of situation just in case if it occurs. तो प्लीज़ ध्यान रखो अपना, हर सिचुएशन को समझ के फिर डिसीजन लेना कि आप इतना प्रेशर हैंडल कर सकते हो या नहीं. ट्रस्ट मी, जो मेंटल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है रादर देन एनीथिंग एल्स. तो मेंटली प्रिपेयर होके और मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर आना यहाँ पे, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अलोन इन द वेरी बिगिनिंग. सो या, दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो, टू जस्ट गिव यू अ जस्ट कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं. सो बी प्रिपेयर. And yeah, well, I'll see you in the next video. Thank you so much for stay here, listen to my story, and yeah, bye bye, take care.